अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो आज आप लोगों ने टाइटल से देख लिया था कि हम बनाने लगे हैं मोमोज़। बहुत ही मज़े के, बहुत ही जूसी चिली ऑयल के साथ में हम मोमोज़ बनाएंगे। बहुत ही मज़े के होंगे। आप लोगों ने लाजमी इसे ट्राई करना है। अपनी सुस्ती थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें, कुछ घंटों की बात है, उसको छोड़ दें, ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद आप लोगों ने आके मेरे कमेंट्स में बताना है कि कैसे बने थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिली ऑयल। ठीक है, ये सही है। चिली ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें दरकार है 1 चम्मच तिल। ठीक है, तिल हमें चाहिए होंगे 1 चम्मच। इसके अलावा हमें 2 चम्मच चाहिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी नॉट पिसी हुई लाल मिर्च। ओके, इसके अलावा हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा चिली सॉस। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे सोया सॉस। ये आप देख सकते हैं, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोगों ने चम्मच से ही नाप के डालने हैं। सुस्तो, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं आता है। खैर, फिर जो है उसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाल दी थी हरी प्याज। और फिर हमने आधा कप ऑयल लेना है। आधे कप ऑयल को हमने जलाने की हद तक पकाना है। ठीक है, जब वो फुल गर्म हो जाए फिर हमने अपने डोंगे में डाल देना है जिसमें हमने बाकी चीज़ें रखी हुई थी। और इस तरह से मिलकर जो है हमारा चिल्ली ऑयल हो जाएगा रेडी। और ये बहुत ही मज़े का होगा। इसको हमने रख देना है बनाकर साइड पे। और फिर हमने जो है इसको बाद में मोमोज़ के साथ में लगा लगा के खाना है। अब हम आएंगे अपनी डो की तरफ। डो में जी मैंने ले लिए थे 3 कप मैदा। कितना लिया था? 3 कप मैदा। एक कॉपी पेंसिल लो और लिखते जाओ। मैदे को छानना है, फूल लोगों डायरेक्ट नहीं डालना है। इसके अलावा 1 चम्मच, 2 चम्मच, सही है, 2 चम्मच इसमें जाएगा नमक। 1 चम्मच इसमें जाएगा हमारे पास ऑयल। ऑयल कम हो तो बाद में आप 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने 1 चम्मच ही ऑयल डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून की बात हो रही है, टी स्पून की बात कहीं भी नहीं की है मैंने। समझ में आई? एक एक चीज़ बता रही हूँ, तमीज़ से सुनो। फिर हमने इसको प्यार से आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करना है। वैसे तो मुझे आटा गूंदना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जहाँ पे बात हो अपनी पसंदीदा चीज़ों की तो बंदा सब कुछ सीख लेता है। खैर, फिर यहाँ पर मैंने इसको गूंदना शुरू किया। इसको गूंदा गूंदा सही से बिल्कुल प्रॉपर वे में हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। और ये हमारे पास बिल्कुल रेडी आटा हो गया। इसको हमने 10 मिनट के लिए साइड पे रखना है। फिर हमने क्या करना है, अपनी वेजिटेबल्स ले लेनी। चूँकि मैंने वेजिटेबल मोमोज़ बनाए थे तो हम वेजिटेबल्स ही लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने जी आधी गोभी ले ली, शिमला मिर्च ले ली, गाजर ले ली, और सॉसेज मेरे पास पड़े हुए थे तो सॉसेज ले ली। घर में जो जो आपके पास सब्ज़ी हो वो आपने ले लेनी। उसके बाद हमने लेना है चॉपर। चॉपर में इसको जो है चॉप कर लेना है सब्जियों को। उसके अंदर हमने डालना है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छा, इसमें जी 1 टेबल स्पून जाएगा हमारे पास सोया सॉस। इसके अलावा फिर इसको दोबारा से हमने चॉप कर लेना है। ठीक है, और फिर सॉसेज मैंने ऊपर से डाले थे, उसके साथ ही नहीं डाले थे, पहले सब्जियों को चॉप कर लिया था। देन हमने डाला है जी, फिर हमने डाला है 1 टीस्पून नमक। ठीक है, 2 टेबल स्पून इधर स्पाइसेस जाएंगी। 1 टेबल स्पून जाएगा इधर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून जाएगा हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च। फिर हमने जो डो ली हुई थी रेडी करने के लिए 10 मिनट के लिए रखी हुई थी, वो डो हमने उठा लेनी है। फिर हमने उस डो को उठा के डालना है अपनी स्लैब के ऊपर, और हमने उसके 4 पीसेस बना लेना है। उन चारों पीसेस के बनेंगे एक एक के बड़े बड़े पेड़े। ठीक है, बाकी 3 पीसेस को अपने साइड पे रख देना है। एक पेड़े का हम बड़ी लंबी सी रोटी, गोल रोटी बना लेंगे। पाकिस्तानी एंड देयर ऑब्सेशन विद गोल रोटी। खैर, मुझसे बनी नहीं क्योंकि मैं तो डीट हूँ, मुझे तो रोटी नहीं बनानी आती और ना मैं बनाऊँगी। तुम लोगों के लिए क्यों बनाऊँ? खैर, फिर जो है हमने क्या किया, उसके अंदर हमने ले लेना है 1 कप ले लेना, या फिर एक ढक्कन ले लेना, कम से कम भी 3 इंचेस का हो वो। ठीक है, उसके बाद इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आप लोगों ने कट करना है। कट करके एक्सेस जो भी था हमारा डो, उसको हमने हटा देना है। इस तरह से प्यार प्यार से, तमीज़ से, अच्छे से हटाना। अब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख देख के बनाना, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। उसके बाद फिर जो डो हमने अलग की थी उसको हम दोबारा से बेल लेंगे, उसमें बनाएंगे। खैर, हमने जो छोटी छोटी रोटियां बनाई थी, मतलब जो हमने कटर से कट किया था या ढक्कन से या किसी भी चीज़ से आपने कट किया था, उसके हमने शेप दे देने हैं मोमोज़ के। अब ये हम डिफरेंट शेप्स ट्राई कर रहे थे, मैं और मेरी बहनें, जो भी हम लोगों को समझ में आ रही थी
हम लोग ट्राई कर रहे थे। आप लोगों ने अपनी कोई भी फेवरेट शेप निकालनी है और वो देने स्टार्ट कर देनी है। प्यारी प्यारी सी शेप्स देंगे, अच्छी अच्छी सी। हम लोगों ने बहुत सारी किस्म की शेप्स दी थी क्योंकि हम लोगों को मज़ा आ रहा था और सबका दिल चाह रहा था कि अपनी अपनी पसंद की शेप्स दें, तो वो हमने देनी है। उसके बाद जी देखना आप लोग, हमारे पास इतनी सारी शेप्स के इतने प्यारे प्यारे चुनने चुनने से ना मोमोज़ रेडी हो गए थे। किसी ने जो है वो हमारे पास पेटीज़ वाली शेप दी थी, किसी ने टिपिकल मोमोज़ वाली दी थी, किसी ने कैसी, और किसी ने किस तरह की दी थी। आई गेस मेरा ख्याल है 5-6 शेप्स हमने दे दी थी, क्योंकि कोई किसी तरह बना रहा था, कोई किसी तरह। ये देखें इतनी सारी शेप्स की। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने ले लेना है अपना स्टीमर पड़ा हुआ हो तो स्टीमर ले लें, नहीं तो एक देगचा लें। देगचे के अंदर अपनी ये वाली रखें स्टीम करने के लिए प्लेट, और उसके बाद जो है इसके ऊपर हमने चुनने चुनने से मोमोज़ जो भी बनाए थे वो रख लिए थे। और फिर हमने इसको कम से कम भी 15 मिनट्स स्टीम देनी है, ठीक है। और स्टीम देने से पहले देगचे में जो है पानी डाल लीजिएगा ताकि वो पानी भी गर्म हो जाए और उस पानी से ही स्टीम लगेगी। खाली देगचे में आप लोगों ने इसको नहीं रखना है, ठीक है। पहले आपने पानी डाल लेना है। उसके बाद जो है 15 मिनट्स के बाद हमारे मोमोज़ हो जाएंगे रेडी करके आपने अच्छी सी डिशिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है। उसके बाद जो है वो मज़े से जो है पिक्चर्स लेनी है बहुत सारी। मैंने इतने सारे क्लिक्स लिए थे इसके क्योंकि बहुत ही मज़े के बने थे। इतनी सारी शेप्स भी थी हमारे पास प्यारे प्यारे से, जो है ना आपने क्लिक्स लेने हैं। उसके बाद इसको खाना है। खाने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा बना था। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इस रेसिपी को अपने अजीज़ों अकारिब के साथ में जिनका आप भला चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो मोमोज़ से, ठीक है। और मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।